एलएम्स पाटिल स्पोर्ट्स और बल्ली स्पोर्ट्स के बीच में। तो दोनों ही टीमों को यहाँ पर बड़े अंतर में जीतना पड़ेगा, क्योंकि नागोज देव नागोड़ा की टीम यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आती हुई इस श्रृंखला में। और इस श्रृंखला में अगर यहाँ पर कुछ चमत्कार होता है तब जाकर इन टीमों में से एक क्वालिफाई कर जाएगी। प्रथमेश बुआ जी का बल्ला चलना जरूरी है। उसी तरह से सुनील माशेकर कप्तान इनफॉर्म नजर आ रहे हैं, उनका बल्ला अगर चलता है तो एक विशाल स्कोर खड़ा हो सकता है। उसी तरह से इस मैच में चलते हैं अरविंद कुबरालकर, गोपाल दलवी जैसे खिलाड़ी शामिल है, किशोर पाटिल कप्तान जो कि बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए। अरविंद कुबरालकर दो मैन ऑफ द मैच, एक मैन ऑफ द मैच मिला था उनको, और क्या शानदार पारी खेली थी। तो कमेटी के जो मेंबर्स है कृपया करके लेफ्ट साइड में सीमा रेखा के पास बैठे। प्रसाद भाऊ गोयकर जहाँ भी हो माइक के पास संपर्क करें। उनके साथी प्रथमेश बुआ जी उनको ढूंढ रहे हैं, और आज उनका जन्मदिन है, तो हार्दिक कामनाएं जन्मदिन पर प्रसाद बाबू गोयकर को। काफ़ी मदद की है इस श्रृंखला में, पिच क्यूरेटर रहे हैं, और पिच का जो भी काम है वो यहाँ पर संभालते हुए प्रसाद भाऊ गोयकर बल्ली स्पोर्ट्स के टीम में खेलते हैं। और काफ़ी सहयोग रहा है जब भी साई स्पोर्ट्स की तरफ से टूर्नामेंट होता है। तो जल्द से जल्द ओपनिंग बल्लेबाज भेजें। कप्तान को एक सूचना देता हूं, अगर बल्लेबाज आउट होता है और मैदान के बाहर आता है, अगले बल्लेबाज अगर नहीं जाता है अंदर, तो उसको आउट दिया जाएगा। कुबेर नायक एक ध्यान लें, अगर आपका बल्लेबाज आउट होकर वापस आता है अगर और सीमा रेखा के अंदर बाहर अगर आता है और आप खिलाड़ी नया बैट्समैन नहीं भेजते हो, तो आगे आने वाले बल्लेबाज को आउट दिया जाएगा। आप ध्यान लें, दोनों ही कप्तान सूचना आप ध्यान में रखें, समय ना जाया करें। यहाँ पर काफी प्रेक्षक आते हैं आपका मैच देखने के लिए। लगातार अगर मैचेस चलते रहेंगे तो उनको भी मजा आएगा, और मैच भी चलती रहेगी। समय पर मैच खत्म होंगे, उसके बाद में हमको और भी मैचेस खिलाने हैं। और जो भी क्वालिफाई होंगी टीम, आज उनका मैच होगा। कलमेश्वर अनगढ़ी की टीम ना जाइएगा, कलमेश्वर स्पोर्ट्स अनगढ़ी की टीम, उनको एक सूचना देना चाहूंगा, आपको आज और एक मैच खिलाएंगे। आप यहाँ रहिएगा, आप वापस ना जाइएगा। कलमेश्वर तो नागेश देव नागोड़िया की टीम माइक के पास, या कप्तान माइक के पास संपर्क करें। तो इस मैच में जो भी यहाँ पर निर्णय होता है इस पोल में, आज और एक मैच होगा आपको। दोनों ही कप्तान ध्यान ले, अनगढ़ी के कप्तान जहां कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। पांडुरंग बुत्तेवाड़कर,
निकला है, स्वीप किया है गेंद को लॉन्ग लेग सीमा रेखा के पास और अच्छी फील्डिंग वहां पर। 2 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और 2 रन से खाता खुलता हुआ एआरके स्पोर्ट्स का। एआरके स्पोर्ट्स को ये मैच जीतना ही नहीं है, एक तरफा जीतना है, तब जाकर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। भीमा तलवार जिस तरह से बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, अगर इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो निश्चित ही कुछ हो सकता है। अगली गेंद अरविंद की, इस बीच रिवर्स स्वीप, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, रिवर्स स्वीप। जैसे ही देखा लोअर फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा है 4 रनों के लिए। भीमा तलवार फॉर्म में नजर आते हुए, और पिछले मैच में 60 रन बनाए हैं, 60 रन बनाए थे। 171वां मैच में यहाँ पर भीमा तलवार वापसी की थी और 60 रन बनाए थे। 50 रन काफी देर के बाद आए थे। तो यहाँ पर हमारे श्रृंखला में 250 लगे हैं आप तक, एक भीमा तलवार और एक नामदेव गुरु के द्वारा। और अब इस बीच इस गेंद को खेला है, फिर से रिवर्स स्ट्रोक, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। खिलाड़ी वहां पर तैनात ने एक टिप्पा खाती हुई गेंद चली गई 4 रनों के लिए। भीमा तलवार जब तक रहेंगे बल्ला घुमाएंगे, और ये अलग ही शैली के बल्लेबाज है। हर तरफ क्रिकेट है यहाँ पर, क्रिकेटिंग शॉट्स है उनके पास, रिवर्स हो, स्वीप हो, कवर्स हो, एक्स्ट्रा कवर्स हो, पॉइंट हो, स्ट्रेट हो, हर जगह यहाँ पर स्ट्रोक लगाने की क्षमता रखते हैं भीमा तलवार। यहाँ पर आती सी पारी 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। पारी की 3 गेंद हो चुकी है। अरविंद कुमरालकर की गेंदबाजी और काफी महंगे साबित है, लेकिन उनकी इसके बाद उनके खास मित्र गोपाल दळवी का यहाँ पर गेंदबाजी होगी तो ध्यान में रखेंगे, और उनकी भिड़त देखने में मजेदार यहाँ पर मजा होगा। अगली गेंद यहाँ पर, इस बीच इस गेंद को स्वीप किया है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अनिल नायक की इस बीच स्ट्राइक पर होते हुए छोर बदला भीमा तलवार ने, 11 रन पर जा पहुंचे रन गति। और इस गेंद को स्वीप करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद चली गई थी 30 गज सीमा रेखा के अंदर तैनात खिलाड़ी क्या तो में शायद यहाँ पर अगर विकेट गिरता है भीमा तलवार का, तब जाकर कम स्कोर में रोकने में कामयाब रहेगी टीम प्रेमराज वॉरियर्स। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है कवर्स, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक टिप्पा खाती हुई, दूसरा टिप्पा खाती हुई जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के पास। 2 रन पूरे करते हुए खिलाड़ी, 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। अच्छी शुरुआत यहाँ पर, अच्छी शुरुआत यहाँ पर एआरके की तरफ से। बेहतरीन इसी तरह की पारी खेलनी पड़ेगी, और जितना चाहे एक लंबा लक्ष्य रखना पड़ेगा, 80 या 90 रन बनाने पड़ेंगे। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है लॉन्ग यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर के पास, और 1 रन बनाने का समय। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। पहली ओवर खत्म हो चुकी है। चौदह रन बिना कोई विकेट खोए एआरके 11। अब देखते हैं गोपाल दळवी आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। सारे ही खिलाड़ी वहां ना रुके, आप अपने फील्डिंग सजाएं, किशोर पाटिल सहायता करे, समय ना जाया करे। अब गेंदबाजी करेंगे गोपाल दळवी, और स्ट्राइक पर होंगे अनिल नायक। और गोपाल दळवी और भीमा तलवार के बीच में जो लड़त होगी वो देखने लायक होगी। तो ज्यादा से ज्यादा दर्शक देख चाहेंगे कि भीमा तलवार स्ट्राइक ले, और फिर इनमें जो लड़त होगी वो देखने लायक होगी। प्रेमराज वॉरियर्स के यहाँ पर टीम काफी अच्छी स्थिति में नजर आती हुई आज, लेकिन अगर यहाँ पर एक तरफा मैच होता है तब जाकर यहाँ पर क्वालिफाई कर सकती है। और इस बीच इस गेंद को खिलाए कवर्स की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, लेकिन 1 रन लेने से नहीं चुकेंगे। अब यहाँ पर अच्छी लड़त देखने मिलेगी। दोनों ही खास यहाँ पर मित्र दोस्त, इनकी दोस्ती बहुत चर्चे होते हैं इनके दोस्ती के जब क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं। साथ में ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं, हाफ पिच हो या फुल पिच हो, ग्रामीण विभाग से क्रिकेट हो, तो साथ में क्रिकेट खेलते हैं। तो अब यहाँ पर फील्ड में तब्दीली होती हुई
और अगली गेंद गोपाल दड़वी की। और इस बीच अच्छी गेंद, डॉट गेंद यहाँ पर लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे 22 के रूप में आते हुए रन, ये रन, और इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। सोलह रन बिना कोई विकेट खोए यार की स्पोर्ट्स हल करनी कुबेर नायक के नेतृत्व में खेल रही है। इस बीच यहाँ पर विकेट का लगभग यहाँ पर अगर गैदर करते तो विकेट मिल सकता था। 22 के रूप में आया हुआ रन और स्कोर लीजिएगा 17 रन। अच्छी गेंदबाजी हुई है गोपाल दड़वी की तरफ से। 3 गेंदों में 3 रन खर्च हुए हैं, लेकिन 2 अतिरिक्त रन आए हैं और एक बल्ले से रन आया है। तो अब तक अच्छी गेंदबाजी होती हुई गोपाल दड़वी की तरफ से। अब भीमा तलवार, जिन्होंने पिछली मैच में विस्फोटक पारी खेली थी और अब 2 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद यहाँ पर अच्छी गेंद थी, लेग ब्रेक गेंद स्टंप के ऊपर से गई थी और उसकी वजह से यहाँ पर कोई रन नहीं बना। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 17 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। पारी की दूसरी ओर चल रही है, पावर प्ले का खेल चल रहा है, तो भीमा तलवार चाहेंगे कि यहाँ पर रन बनाए। तो खेल को जानते हैं, समझते हैं, इसी वजह से फील्डिंग यहाँ पर तब्दीली होती हुई। और इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। संतोष वहां पर तैनात है, 1 ही रन से संतोष रहना पड़ेगा। 18 रन बने हैं। नो बॉल का इशारा आ रहा है, नो बॉल का इशारा आता हुआ। स्क्वायर लेग अंपायर के पास अगर खिलाड़ी तैनात होते हैं 3-4 तो यहाँ पर नो बॉल दिया जाता है। आपको पहले ही बताया था, रूल था। स्क्वायर लेग अंपायर के पास आपको 2 से 3। अंपायर से बहस ना करें। अगर आपको रूल इंटरनेशनल पता नहीं हो तो आप उसका अभ्यास करके आए। कप्तान, आपको यहाँ पर नो बॉल का इशारा आया है, पहले ही बताया था, नियम पहले ही से ही जारी किया था। स्क्वायर लेग अंपायर के पास अगर 4 खिलाड़ी या सीधा खिलाड़ी खड़ा होता है तो नो बॉल दिया जाता है, तो ध्यान ले। 2 चाहिए, 2 खिलाड़ी चल रह सकते हैं, लेकिन 3 खिलाड़ी थे, इसकी वजह से नो बॉल था। फ्री हिट का यहाँ पर इशारा आता हुआ, तो कुल मिलाकर 2 रन 19 रन पर जा पहुंची रन गति। और इस बीच इस गेंद को खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगा है और इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 23 रन। 23 पर जा पहुंचे रन गति। तेईस रन आखिरी और समाप्ति होती हुई। माफ कीजिएगा, 1 मिनट, एक गेंद शेष है, आखिरी गेंद शेष है, माफ कीजिएगा, आखिरी गेंद शेष है। एक नो बॉल दिया गया था। स्कोर 23 रन बने हैं। तो ध्यान ले, 2 खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के पास यहाँ पर रहने चाहिए। अगर तीसरा खिलाड़ी लगाया जाता है स्क्वायर लेग पर, सीमा रेखा के पास भी हो, तो नो बॉल दिया जाएगा। इस बीच अच्छी गेंद यहाँ पर स्टंप पर गिरती हुई बाहर की तरफ निकली थी और स्कोर लीजिएगा 23 रन। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है, स्कोर 23 रन। तो इसी तरह के रन बनाने आवश्यकता है
और भीमा तलवार जब तक रहेंगे स्कोर बनेगा। और आप देखते हैं अरविंद कुमरालकर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। भीमा तलवार क्या पारी खेली थी पिछली मैच में। तेईस रन दो ओवर की समाप्ति के बाद। अगली गेंद बेहतरीन गेंद और उस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। गोपाल दड़ भी वहां पर मौजूद है, काफी चुस्त, और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा भीमा तलवार को। तो अनिल नाइक होंगे स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर होंगे भीमा तलवार। और इस गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में। रनआउट का मौका था यहाँ पर, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित ही भीमा तलवार को वापस लौटना पड़ता, लेकिन सुरक्षित यहाँ पर क्योंकि थ्रो नहीं लगा, वरना यहाँ पर दिक्कतें हो सकती थी यार के स्पोर्ट्स को। भीमा तलवार का रहना जरूरी है अंत तक। अगर भीमा तलवार बल्लेबाजी करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगी। उसी तरह से स्कोर 25 रन पारी की तीसरी ओवर चलती हुई। यहाँ पर बल्लेबाज ज़्यादा यहाँ पर बात ना करें, आप बल्लेबाजी करिएगा। अगर ओवर के बीच में आपको समय मिलता है तब आप बात कर सकते हैं। और इस बीच स्वीप करने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं और स्कोर वहीं पे रुका हुआ। 25 रन पारी की तीसरी ओवर चल रही है। रिवर्स खेला है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, कैच हो सकती है और बेहतरीन कैच। संतोष वहां पर तैनात थे और गेंद सीधी चली गई थी वहां पर खिलाड़ी के हाथ में। और यहाँ पर बड़ी सफलता, भीमा तलवार आउट होकर पेविलियन आ रहे हैं। अच्छी स्ट्रोक थी लेकिन सीधा खेल बैठे थे वहां पर। खिलाड़ी तैनात किया गया था पॉइंट सीमा रेखा के पास, उनके हाथ में चली गई थी गेंद। और इस बड़े विकेट की वजह से अब देखते हैं किस तरह से उभरती है एआर की स्पोर्ट्स। और यहाँ से अगर कम से कम 40 रन बनाती है, 40 या 50 रन, तब जाकर एक मौका बन सकता है। वरना यहाँ पर प्रेमराज वॉरियर्स की टीम एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर पहुंच चुकी है। इस बीच सुजीत के लिए अगली गेंद, रन दौड़ना चाहते हैं गेंदबाज, खुद फील्ड करते थ्रो करते। रनआउट का मौका जरूर था, अगर सटीक थ्रो होता तो निश्चित ही सुजीत को वापस लौटना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्कोर वहीं पे 1 रन से बढ़ोतरी होती हुई 26 पर जा पहुंची है रन गति अरविंद कुमरालकर की। ये आखिरी ओवर चल रही है, तीसरी ओवर प्रगति पर है और स्कोर 26 रन एआर के स्पोर्ट्स के तरफ से। अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी यहाँ पर। कोई अनिल नाइक का सीनियर क्रिकेटर है इस टीम के, एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी पड़ेगी। और इस बीच इस गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, पैड को लगती हुई आ रही है। थर्ड मैन 30 गज सीमा रेखा के पास लेग बाइस का इशारा आता हुआ अंपायर का। पैड को लगती हुई यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद चली गई थी और ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 27 रन बना लिए हैं एआर के स्पोर्ट्स। एआर के स्पोर्ट्स हल्कर नहीं, 27 रन।
गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। किरण विश्वनाथ गांवकर आमटे गांव से बिलोंग करते हैं और गेंदबाजी करेंगे। तो ध्यान ले सारे खिलाड़ी, जो भी अंपायर डिसीजन देंगे आपको यहाँ पर मान के चलना पड़ेगा और कप्तान को छोड़ के यहाँ पर कोई आएगा नहीं। आप चाहे उस गांव से हो या दूसरे गांव से हो, आप उस टीम के सहयोगी हो, कोई भी हो, और जितने भी बड़े खिलाड़ी हो, आप को रूल और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। इस बीच अच्छी गेंद ऑफ सबके बाहर, वाइड का इशारा था अंपायर का। तो बेहतरीन डिसीजन यहाँ पर देते हुए दोनों ही अंपायर, काफ़ी एक्सपीरियंस उनके पास। और यहाँ पर एक सूचना आई है अंपायर की तरफ से, अगर खिलाड़ी हो या कोई कप्तान हो मैच स्टार्ट रहते समय अंदर जाता है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आप ध्यान में लीजिएगा। और दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वाइड का इशारा आया है अंपायर का। और इस गेंद पे देखते हैं, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अगर पिच के बाहर टिप्पा खाती है गेंद तो नो बॉल दिया जाता है, इसकी वजह से थोड़ा चेक किया। और अब देखते हैं स्कोर लीजिएगा, 29 रन। अनिल नायक के लिए गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन सीधा खेल बैठे थे गेंदबाज के पास और गेंदबाज ने अच्छी यहाँ पर फील्डिंग की, गेंद को रोका, वरना निश्चित ही 4 रन मिल सकते थे इस स्ट्रोक पर। अनिल नायक, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी आपको। अगर इक्का दुक्का रन बनाएंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपको यहाँ पर एक तरफा मैच जीतना है। इस बार इस गेंद को खेला है, कवर्स की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। तो शानदार बल्लेबाजी होती हुई आज ARK की तरफ से, चौथी ओवर प्रगति पर है, 30 रन बना लिए हैं। तो लगभग यहाँ पर 10 रन के औसत से रन बना रहे थे जब भीमा तलवार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे उनका विकेट गिरा रनों में अंकुश लगा है। अगली गेंद सुजीत पाटिल होंगे स्ट्राइक पर। और इस बीच इस गेंद को खेला है, फुल टॉस गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। सुजीत पाटिल काफी महंगे खिलाड़ी है, ARK की टीम ने 2000 की बोली लगाई थी और इस खिलाड़ी को लिया था, अपनी टीम में शामिल किया था और आज उसी खिलाड़ी के बल्ले से छक्का लगा है। अगर एक बेहतरीन पारी खेलते हैं अपनी टीम के लिए, ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं तो एक अच्छी स्थिति में लेके जा सकते हैं इस मैच को और एक लंबा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगी। उसी तरह से किशोर पाटिल नेतृत्व करते हुए प्रेमराज वॉरियर्स की। और इस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ। विश्वनाथ गांवकर की अगली गेंद अनिल नायक के लिए। और इस गेंद को खेला है स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की दिशा में, गोपाल दड़वी वहां पर मौजूद है, बहुत ही बेहतरीन फील्डर है गोपाल दड़वी, ऑलराउंडर खिलाड़ी। स्कोर लीजिएगा, 38 रन बने हैं पारी की चौथी ओवर चलती हुई और एक अच्छी स्थिति में है प्रेमराज वॉरियर्स की टीम ARK की टीम को। और इस गेंद को यॉर्कर लेंथ गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा।
ये मिस फील्ड होती हुई यहाँ पर दूसरा रन भी पूरा करते हुए बल्लेबाज। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन पर जा पहुंचे रन गति। 4 ओवर समाप्त, 40 रन बना लिए हैं AR के स्पोर्ट्स हलकर्नी ने। 4 ओवर समाप्त, 40 रन बना लिए हैं AR के स्पोर्ट्स हलकर्नी ने। इस बार गोपाल दल छोर बदलते हुए 5वीं ओवर लेके आते हुए। इस बीच अनिल नायक के लिए गेंद खेलना चाहते थे। इस बीच रन आउट का मौका यहाँ पर शायद शरीर को लगा था। देखते हैं अंपायर का डिसीजन। थर्ड अंपायर यहाँ पर दिया है। थर्ड अंपायर को रेफर किया है यहाँ पर अंपायर संजय मल्होत्रा ने। काफ़ी अनुभव एक्सपीरियंस अंपायर्स बम्बई क्रिकेट एसोसिएशन के रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड अंपायर्स है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट और रणजी क्रिकेट में भी, लेदर क्रिकेट में उनका यहाँ पर तो अंपायर यहाँ पर देखेंगे और फिर आपको निर्णय सुनाएंगे। तो यहाँ पर डिसीजन सुनाया जाएगा। अंपायर यहाँ पर रिव्यू करते हुए देख के यहाँ पर डिसीजन देंगे। और मैच के बीच में जो भी जाएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंपायर्स पे दबाव ना डालिएगा। कुबेर नायक ARK के कप्तान, अच्छा क्रिकेट खेला है आपने अब तक। और अगर यहाँ से 30-35 रन बनते हैं तो नॉट आउट का इशारा है। शरीर लगा था और बॉल गेंद हाथ में नहीं थी कीपर के, तो नॉट आउट का इशारा आया है अंपायर का। और स्कोर लीजिएगा 40 रन। पारी की 5वीं ओवर चलती हुई गोपाल दलवी गेंदबाजी कर रहे हैं। अनिल नायक स्ट्राइक पर है। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला है खिलाड़ियों ने साथ में, और उसकी वजह से तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट अंपायर रूल्स है। और अंपायर्स जो भी अगर क्रिकेट के नियमों के खिलाफ रहता है उस पर आपको बंदी लगाई जाएगी।
इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छी गेंद वहां पर। अच्छी गेंद गोपाल दळवी की। स्कोर 40 रन, 5 ही ओवर चल रही है। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे, देखते हैं रोक नहीं पाएंगे, गेंद चली गई सीमा रेखा के पास। देखते हैं, अच्छी की फील्डिंग वहां पर की है, गेंद लगभग बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। और 2 रन मिले इस स्ट्रोक के ऊपर। इसी तरह की फील्डिंग करनी पड़ती है आपको। 3 रन मिले हैं, माफ कीजिएगा, कुल मिलाकर बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। निश्चित ही चौका होना चाहिए था, लेकिन इस तरह की फील्डिंग, इस तरह का एफर्ट आपको लगाना पड़ता है। कुल मिलाकर 3 रन, 43 पर जा पहुंचे रन गति। आप सुजीत होंगे स्ट्राइक पर। इस बीच इस गेंद को खेला है, लॉन्ग लेग सीमा के पास खिलाड़ी तैनात है, अरविंद कुमार कर, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और बेहतरीन थ्रो वहां पर। 44 रन, 44 रन पारी की 5 ओवर चलती हुई। तो यहाँ पर रन गति बढ़ानी होगी, कम से कम 65 या 70 रनों का लक्ष्य रखना पड़ेगा प्रेमराज वॉरियर्स के सामने। तब जाकर आप इस मैच को जीत के क्वालिफाई कर सकते हो, और कम से कम स्कोर पे रोकना पड़ेगा। इस बीच इस गेंद को खेला है, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, संतोष बहुत ही बेहतरीन फील्डर है। और ओवर थ्रो की वजह से 1 रन मिला। कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद पर, स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। तो शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पर एक कम से कम 65 रन बनाने पड़ेंगे आपको, अगर मैच आपको जीतना है। और कम से कम आपको कम रनों पे यहाँ पर रोकना पड़ेगा प्रेमराज वॉरियर्स को। अगली गेंद, इस बीच ही बेहतरीन गेंद, गेंद क्यों खेला है सीधा सीमा रेखा के पास। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे लॉन्ग ऑन पे, और कोई गलती नहीं हुई। अनिल नायक आउट होकर पेविलियन वापस। और अब स्ट्राइक पर होंगे वर्मानी। वर्मानी जो कि बेलूर गांव से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण विभाग से। कल हमने देखा था एक छोटे से गांव गोल्लारी से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी नामदेव गुरव ने क्या शानदार पारी खेली थी, 50 रन बनाए थे। और उस 50 रनों की वजह से एक बेहतरीन और अच्छी पोजीशन पर है नागेश देव नागोड़ा की टीम यहाँ पर। और एक बार गुजारिश करना चाहूँगा प्रेक्षकों को, जो भी कैमरामैन के पास बैठे हैं, कॅमेरामॅन बॉक्स में बैठे हैं, कृपया करके वहां से हटे। कॅमेरामॅनच्या बॉक्समध्ये जो कोणी बसलात, कृपया करून इकडे येऊन बसावे, कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बसावे, वर नाहीतर मंडप त्यांच्यासाठी ठेवलेला घातलेला आहे, कॅमेरामॅनच्या बॉक्समध्ये बसू नका। स्ट्रेट ला जे कॅमेरा लावलेला आहे तिकडे पण आम्ही विनंती करतो। अब स्ट्राइक पर होंगे भरमानी, और इस एंड से शिवाजी नगर एंड से गेंदबाजी करेंगे रामा करलेकर। रामा करलेकर रामगुरवाड़ी गांव से बिलोंग करते हैं, और रुमेवाड़ी गांव से बिलोंग करते हैं, माफ कीजिएगा। और एक बेहतरीन गेंदबाज, काफी एक्सपीरियंस। इस बीच इस गेंद को खेला है, गेंद को खेला है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, 1 रन पूरा किया है, दूसरा रन नहीं ले पाएंगे, खुद रामा कर लेकर जाके फील्ड करे, 1 ही रन बनाने का समय। सो इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। 47 रन बने हैं, 47 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आउट होने वाले खिलाड़ी भीमा तलवार और अनिल नायक। सुजीत पाटिल का बोलना यहाँ पर बोलना जरूरी है, अगर यहाँ पे 1 2 3 छक्के लगते हैं तब जाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है, वरना प्रेमराज वॉरियर्स की टीम क्षमता रखती है इस स्कोर को चेस करने के लिए। इस बीच इस गेंद को खेला है, वहां पर रनआउट का मौका है, और रनआउट। वर्मानी रनआउट होकर पेविलियन वापस आ रहे हैं। पारी की आखिरी ओवर चल रही है, और मैदान में उतरते हुए गणपति दौलतकर। गणपति दौलतकर येडोगा गांव से बिलोंग करते हैं।
अब नॉन स्ट्राइक पर होंगे। रामा करलेकर अब तक 2 गेंदें की है, 1 ही रन दिया है। अच्छी गेंदबाजी उनकी तरफ से होती हुई। तो 4 गेंदें शेष है, 47 रन बना लिए हैं। इस बीच इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, देखते कैच हो सकती है, कैच छूटा है वहां पर। और इस कैच को यहाँ पर अगर लपकते तो निश्चित ही 2 रन यहाँ पर रोक सकते थे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित पहुंच चुके थे क्रीज पर और 2 रन की मदद से थर्ड अंपायर का घोषणा किया गया है। यहाँ पर अंपायर पे दबाव ना डाले, एक आखिरी एक वार्निंग आ रही है यहाँ पे। किशोर पाटिल ध्यान ले, अपने खिलाड़ियों को बताएं अंपायर अगर थर्ड अंपायर देता है तभी माना जाएगा, आपको रिव्यू सिस्टम नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं निर्णय आना बाकी है। इन 1 रन तो पूरा किया था, दूसरे रन के लिए अपील हो रही थी। और यहाँ पर आउट की घोषणा की है, क्रीज पे नहीं पहुंचे थे, बल्ला भी नहीं था, दौड़ के आ रहे थे खिलाड़ी और क्रीज के बाहर थे, उसकी वजह से आउट घोषणा दी है अंपायर ने और इस वजह से 1 ही रन मिला है। 48 रन पर जा पहुंची है रन गति। अब महेंद्र सिंह पोनी जो कि गणेश कांबळे, जिनको महेंद्र सिंह पोनी के नाम से जाना जाता है खानापुर तालुका में, पोनी गणेश कांबळे महेंद्र सिंह पोनी के नाम से जाने जाते हैं। तो अब क्रीज पर उतरते हुए, पिछले मैच में घुटने में चोट रहने के कारण रन आउट हुए थे और अब आज ये शायद अगर मैच यहाँ पर ये मैच आखिरी होगा, अगर मैच हारते हैं तो, अगर जीतते हैं तब जाकर और मैच खेलेंगे। और इस बीच इस गेंद को खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाहरी किनारा लेती हुई आई है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से रनआउट का मौका जरूर हो सकता है और वहां पर अगर कलेक्ट करते तो निश्चित ही रनआउट हो सकता था। 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 50 रन पूरे होते हुए आर के स्पोर्ट्स के। ओवर पिच गेंद जरूर थी लेकिन फायदा नहीं उठाया वहां पर सुजीत पाटिल ने। और गणेश कांबळे इस टूर्नामेंट के बाद रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं, तो उनके लिए एक फंक्शन रखा गया है एआरके की तरफ से। एआरके की जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे आए और आपका यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। कप्तान कुबेर राय यहाँ पर मौजूद है और सबको खाना भी दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी गणेश कांबळे जो कि महेंद्र सिंह पोनी के नाम से माहिर माने जाते हैं। माही मारता है, माही बॉलिंग करता है और माही रिटायर भी होता है। तो इस बार देखते हैं अकोदे का हाल। और हरीश
सिल्वन की तरफ से कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम। इस बीच इस गेंद को खेला, बेहतरीन स्ट्रोक, क्या खूबसूरत स्ट्रोक। जैसे ही देखा गेंद रूम मिला था, उस गेंद को क्रॉस सीमा रेखा के बाहर दागा है सुजीत पाटिल ने। एक छक्का जरूर लगाया इस खिलाड़ी ने, लेकिन खामोश रखा था। लेकिन जैसे ही देखा ऑप्शन के बाहर गेंद थी, उस गेंद को क्रॉस सीमा रेखा के बाहर दागा 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर 54 रन। इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने पड़ेंगे आपको अगर मैच एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है। ये आखिरी गेंद होगी इस इनिंग की। सुजीत पाटिल चाहेंगे कि छक्का है या चौका लगाए इस गेंद पर। और इस गेंद को खेला है हवा में, गेंद खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन माही यहाँ पर दौड़ रहे हैं। इस बार दूसरा रन पूरा होता हुआ तीसरा रन की कोशिश रहेगी, लेकिन माही को बैटिंग नहीं मिली है, उसकी वजह से 56 रन बने हैं। और काफी यहाँ पर उम्मीद थी कि महेंद्र सिंह पोनी जो कि गणेश कांबले बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको आज बल्लेबाजी नहीं मिली है। स्कोर 56 रन बने हैं। स्कोर 56 रन। जीत के लिए 57 रनों की जरूरत। प्रेमराज वॉरियर्स को ये मैच जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत। ये मैच जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत प्रेमराज वॉरियर्स के लिए। 6 ओवर 57 रनों की जरूरत। तो ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए गोपाल दड़वी, और बल्लेबाज का नाम बताइएगा। ऋतिक, गोपाल दड़वी और ऋतिक। तो इस
57 रनों का लक्ष्य रखा है एआरके के सामने, प्रेमराज वॉरियर्स के सामने एआरके ने। तो देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी होती है। गेंदबाजी करेंगे भीमा तलवार और स्ट्राइक पर होंगे गोपाल दलवी। जीत के लिए 57 रनों का लक्ष्य रखा है। स्ट्राइक पर गोपाल दलवी, नॉन स्ट्राइक पर ऋतिक। भीमा तलवार बॉलिंग मार्ग पर मौजूद है। इस बीच नो बॉल का इशारा आ रहा है। वेस्ट लाइन के ऊपर था और शायद या वेस्ट लाइन के ऊपर, कमर के ऊपर गेंद थी और नो बॉल का इशारा आ रहा है। अतिरिक्त रन, कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद पर फ्री हिट होगी। इस बीच इस गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी तैनात है। लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन मिलेगा। 3 रन बने हैं। एक गेंद का खेल समाप्त हुआ है। जीत के लिए 57 रनों का लक्ष्य रखा है। भीमा तलवार गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पर होंगे गोपाल दलवी। गोपाल दलवी ऑलराउंडर खिलाड़ी। इस बीच इस गेंद को खेला है, कवच के ऊपर से गेंद जा रही है कवच सीमा रेखा के पास। अनिल नायक जब तक जाकर फील्ड करे, लेकिन गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कुबेर नायक गेंद को पीछा कर रहे थे, लेकिन गेंद यहां पर बाजी मारती हुई गेंद चली गई दंदनाती सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 7 रन। पहली ओवर टीम की जारी है। तो निंगाना एरमाड़ी कुछ बात करते हुए, विकेट कीपर है एआरके स्पोर्ट्स के। अच्छी टीम थी, अच्छा मौका था पहली मैच में भी एआरके के साथ, एआरके के पास, लेकिन हाथ में का मैच यहाँ पर प्रेमराज वॉरियर्स ने छीन लिया था। इस बीच अगली गेंद, बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के यहाँ पर आड़े बल्ले की खेलने की कोशिश की थी गोपाल दलवी ने, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 7 रन। पारी का पहला ओवर चलता हुआ गोपाल दलवी। अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस गेंद को पुल किया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार। एक टिप्पा खाती हुई 4 रनों के लिए। यहाँ पर शॉट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी, लेकिन उस गेंद को खेला था स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से यहाँ पर इशारा आता हुआ अंपायर का 6 रनों के लिए। गेंद सीमा रेखा के पास टिप्पा खाई थी और छक्के का इशारा आता हुआ अंपायर का। यहाँ पर खिलाड़ी वहां पर तैनात थे और उन्होंने इशारा किया है यहाँ पर 6 रनों का। इस तरह के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ज़रूरत है। शुक्रिया बरमानी और शुक्रिया वहाँ के जो भी प्रेक्षक है, और इसी तरह का समर्थन होना चाहिए। बरमानी जो कि एआरके के खिलाड़ी है, उनका हम यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इसी तरह का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए। अगर अगली गेंद यहाँ पर स्वीप करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। स्कोर लीजिएगा, 13 रन बने हैं पहली ओवर प्रगति पर। विभा तलवार काफी महंगे खिलाड़ी, 2000 की बोली लगी थी और घर वापसी हुई है उनकी एआर की टीम में। इस बीच स्लो रन गेंद, इस गेंद को रिवर्स खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक गोपाल दलवी का। गेंद जाएगी थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद, स्लो रन गेंद और गेंद को भेजा है 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर एक भिड़त देखने मिली है। गोपाल बाजी यहाँ पर इस भिड़त में गोपाल दलवी यहाँ पर बाजी मारते हुए। तो यहाँ पर मुलाकात की जाएगी गोपाल दलवी और भीमा तलवार के बीच। यहाँ पर मैच के बाद तुरंत उनको बुलाया जाएगा और दोनों का यहाँ पर हम दोनों से बात किए करेंगे। अब देखते हैं स्कोर 17 रन। एक और समाप्ति के बाद काफी महंगे साबित हुए भीमा तलवार। एक छक्का 2 चौके उनकी गेंदबाजी पर लगे हैं। आप देखते हैं ऊंचे
लंबे के कद के गेंदबाज महादेव आएंगे गेंदबाजी करने के लिए और स्ट्राइक पर होंगे ऋतिक, नॉन स्ट्राइक पर गोपाल दलवी। गोपाल दलवी क्या शानदार पारी खेल रहे हैं। पिछले साल के सीजन में फाइनल टीम में खेला था और टूर्नामेंट जीता था गोपाल दलवी ने। तो वही गोपाल दलवी आज बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 चौके 1 छक्का लगाकर। कुबेर नायक अब तब्दीली करते हुए फील्ड में महादेव जो कि निडगल गांव से बिलोंग करते हैं गेंदबाजी करेंगे ऋतिक के लिए। एक लॉन्ग ऑन और एक मिड विकेट सीमारिका के पास तैनात है और इस बार इस गेंद को खेला है, वहां पर रनआउट का मौका है, लेकिन अगर गैदर करते तो निश्चित ही रनआउट हो सकते थे। गेंदबाज को जरूरत थी स्टंप के पीछे आके कवर करे, अगर स्टंप के पीछे रहते तो निश्चित ही रनआउट हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज पर डायरेक्ट हिट होता तो भी रनआउट हो सकता था। अगर गेंदबाज यहाँ पर अपने स्थान पर होते, गैदर करते और लगाते तो भी रनआउट मिल सकता था। स्कोर लीजिएगा 18 रन गोपाल दलवी के लिए। अगली गेंद और यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। यहाँ पर देखिएगा 62 साल की उम्र है और इस तरह के अंपायर है हमारे संजय मल्होत्रा, काफ़ी फ्लेक्सिबल इस उम्र में भी और काफ़ी एक्सपीरियंस अंपायर संजय मल्होत्रा सर बेहतरीन अंपायर रहे हैं। और इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, लॉन्ग लेग सीमारेखा के पास जा रही है गेंद, रोक पाते हैं कि नहीं देखते हैं। जी हाँ, गेंद को रोक लिया गया है और दूसरा रन भी पूरा करते हुए खिलाड़ी सुजीत पाटिल वहाँ पर अच्छी फील्डिंग करते हुए 2 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। पारी की दूसरी ओर चलती हुई अच्छी रन गति, यहाँ पर रन गति से रन बना रही है प्रेमराज वॉरियर्स टीम। ऑलरेडी यहाँ पर लगभग क्वालिफाई कर चुकी है प्रेमराज वॉरियर्स की टीम। इस मैच पे काफी कुछ निर्भर था, लेकिन इस बार इस गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच होनी चाहिए, बरवानी उसके नीचे आ रहे हैं और यहाँ पर पहली सफलता। ऋतिक आउट होकर पेविलियन वापस। स्कोर 22 रन, पहला विकेट गिरता हुआ। एक बल्लेबाज जो कि प्रेमराज वॉरियर की तरफ से किशोर पाटिल जो कि कप्तान है, बेहतरीन पारियां खेली है, छोटी सी पारियां खेली है लेकिन महत्वपूर्ण पारियां खेली है। पिछले 2 मैचेस में 4 गेंदों में एक मैच में 20 रन बनाए थे, उसकी बदौलत एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची थी प्रेमराज वॉरियर्स और मैच को भी जीता था। उसके बाद दूसरे लगातार मैच में भी उसी तरह का प्रदर्शन रहा था किशोर पाटिल का। एक इनफॉर्म बल्लेबाज, अब एक ऑलराउंडर खिलाड़ी अरविंद कुमरालकर जो कि मोहिशेद गांव से बिलोंग करते हैं, अब स्ट्राइक पर होंगे। अरविंद कुमरालकर 2000 की बोली लगी थी, एक महंगे खिलाड़ियों में से एक। ये दोनों ही खिलाड़ी, गोपाल दलवी हो या फिर अरविंद कुमरालकर हो, दोनों ही खिलाड़ी काफी महंगे खिलाड़ी इस श्रृंखला में खेलते हुए। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 22 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पारी की दूसरी ओर चल रही है। ARK के कप्तान कुबेर नायक यहाँ पर वापसी करना चाहेंगे। एक अच्छी ओवर अगर यहाँ पर होती है, 1 विकेट चटकाते हैं। इस बीच इस गेंद को खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक, रूम मिला और गेंद का समाचार लिया, गेंद को पहुंचाया कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था। अगर इस तरह की गेंदबाजी होती है तो यहाँ पर बाहें खोलने में आसानी होती है बल्लेबाज को और तोहफे के रूप में इस गेंद को देखा जाएगा। काफ़ी रूम था, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और गेंद को यहाँ पर चूके नहीं उस गेंद को समाचार लेने में। अगली गेंद अरविंद कुमरालकर के लिए, अगली गेंद थी, बाहरी किनारा लेती हुई जाई थी, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में रनआउट का मौका था, गैदर करने में चूके खतरा हो सकता था वहाँ पर, लेकिन सुरक्षित थे वहाँ पर अरविंद कुमरालकर। स्कोर 26 रन बने हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 26 रन बना लिए। जीत के लिए 57 रनों का लक्ष्य रखा है। तो 24 गेंदों में 31 रनों का लक्ष्य रन बनाने हैं। 24 गेंदे 31 रन। तो यहाँ पर देखते हैं गेंदबाजी का जिम्मा कौन संभालता है। शायद सुजीत पाटिल गेंदबाजी करेंगे और
4 ओवर का खेल शेष है। इसके बाद में लंच ब्रेक होगा और तुरंत मैच खिलाया जाएगा एलेम्स पाटिल स्पोर्ट्स और बल्ली स्पोर्ट्स के बीच। दोनों ही टीम के कप्तान को सूचना है। बल्ली और बल्ली स्पोर्ट्स के खिलाड़ी और एलएम पाटिल के खिलाड़ी तैयार रहे। 15-20 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा, उसके बाद में मैच होगा। और तुरंत शाम में अब इस मैच में इस पूल में जो भी टीम जीतती है, शायद ऐसा लग रहा है कि प्रेमराज वॉरियर्स क्वालिफाई कर जाएगी। तो प्रेमराज वॉरियर्स का एक मैच होगा अंत में, जो कि आगे आने वाली श्रृंखला में जो भी मैचेस होंगे उस दौर का मैच होगा। तो ध्यान ले प्रेमराज वॉरियर्स के कप्तान। इस बीच इस गेंद को स्कूप करना चाहते थे, महेंद्र सिंह पोनी वहां पर मौजूद थे। अगर डायरेक्ट हिट रखता तो निश्चित ही रन आउट हो सकते थे, लेकिन थ्रो यहाँ पर चूका और एक रन मिला यहाँ पर। महेंद्र सिंह पोनी काफी यहाँ पर चेस्ट फील्डिंग करने के लिए। अगली गेंद इस बीच पैड को लगती हुई गेंद गई थी, लेकिन काफी चौकन ने वहां पर निंगान नायर मड़ी। और स्कोर लीजिएगा 27 रन बने हैं। पारी की तीसरी ओर चलती हुई सुजीत पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। और सुजीत पाटिल ऑलराउंडर खिलाड़ी, बेकवाड गांव से बिलोंग करते हैं। अगली गेंद अरविंद कुमरालकर के लिए। बीच गेंद को खेला, गेंद हवा में है, कुबेर नायक उसके नीचे आ रहे हैं और कोई गलती नहीं करेंगे। और बड़ी सफलता यहाँ पर, बड़ी मछली हाथ लगी है। अरविंद कुमरालकर आउट होकर पेविलियन वापस। अरविंद कुमरालकर गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन रही है इस श्रृंखला में, लेकिन बल्ले से यहाँ पर रन नहीं बने हैं। अरविंद कुमरालकर एक बेहतरीन गेंदबाज और ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेकिन निराश करते हुए इस श्रृंखला में काफ़ी खिलाड़ियों में यहाँ पर निराश किया है। बड़े बड़े नाम उनमें शामिल प्रथमेश बुआ जी, जो कि 2 मैचेस में अभी तक रन नहीं बनाए हैं। काफ़ी बड़ा नाम खानापुर तालुका में। तो स्कोर लीजिएगा 27 रन। और इस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रहे हैं और थोड़ी देर में बताएंगे। इस बीच बेहतरीन गेंद, इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर कुबेर नायक जब तक आए फील्ड करे, 1 रन बनाने का समय 28 पर जा पहुंची हुई रन गति। थोड़े खिलाड़ियों ने काफ़ी प्रभावित किया इस श्रृंखला में। बीमा तलवार जिन्होंने 60 रन बनाए थे, एक अर्धशतक इस श्रृंखला में लगाया था। उसके बाद नामदेव गुरव, क्या आतिशी पारी खेली थी कल, उन्होंने अच्छा प्रभावित किया है। और साथ में अगली गेंद, इस गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में है, देखते हैं खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, कैच हो सकती है। और यहाँ पर सफलता, गोपाल दलवी आउट होकर पेविलियन वापस। बड़ी सफलता, बड़ी मछली हाथ लगी है। उसी तरह से ग्रामीण विभाग से और एक खिलाड़ी बिलोंग करते हैं महाबलेश्वर, उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली थी। 13 गेंदों में यहाँ पर 44 रन बनाए थे। और एंड्रे रसल जिनको कहा जाता है, उमेश दुर्गाड़, जो कि पिछले मैच में आपने देखा था 5 लंबे छक्के लगाए थे। काफ़ी काम लगाया था कमेटी को और ऑर्गेनाइज को गेंद ढूंढने के लिए। तो उस तरह के परफॉर्मेंसेस देखने मिले थे। एक शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस हुआ था। 4 विकेट लिए थे अरविंद कुबरालकर ने 2 ओवर में। और उसके बाद यहाँ पर एक बेहतरीन प्रदर्शन गेंदबाजी की तरफ से भी उमेश दुर्गाड़ की तरफ से देखने मिला था। 5 विकेट लेके लिए थे। अब तक के हाईएस्ट एक इनिंग में जो विकेट लिए हैं 2 ओवर में, उमेश दुर्गाड़ ने लिए हैं। तो एक यहाँ पर मौका मैन ऑफ द सीरीज के लिए इन खिलाड़ियों के नाम होंगे। तो अभी काफ़ी मैचेस खेले जाएंगे। तो बल्लेबाज मैदान में आते हुए कल्लप्पा, बल्लेबाज का नाम
अब यहाँ पर मैच में वापसी करते हुए एआर की टीम, यहाँ पर किशोर पाटिल का अभी आना बाकी है। अंत में बल्लेबाजी करते हैं। अगली गेंद यहाँ पर, इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में है, कैच हो सकती है, वहां पर देखते हैं, कैच छूटा है वहां पर। अगर कैच लेते हैं तो निश्चित ही यहाँ पर एक बड़ा सफलता मिल सकती थी, लेकिन कैच छूटा है। अगर आपको मैच जीतना है तो कैचेस यहाँ पर पकड़ने जरूरी होते हैं। ओवर की समाप्ति होती हुई, क्या बेहतरीन गेंदबाजी हुई सुजीत पाटिल की तरफ से, और स्कोर लीजिएगा 30 रन। और अब यहां से अगर अच्छी गेंदबाजी होती है आर के स्पोर्ट्स की तरफ से तो बेहतरीन मैच हो सकता है। 18 गेंदें 27 रनों की जरूरत। जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए कप्तान, एआर के कप्तान जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए और अपने गेंदबाज को लेके आए। तो अभी भी एक और भीमा तलवार की शेष है और एक और सुजीत पाटिल की। तो देखते हैं किस, नहीं, महादेव को यहाँ पर बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। महादेव काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, सीनियर क्रिकेटर, निडगल गांव से बिलोंग करते हैं। और खानापुर तालुका पे अगर आप क्रिकेट देखें तो यहाँ पर निडगल गांव से आप रोहन कदम का नाम सुना होगा, जो कि रणजी खेलते हैं क्रिकेट और कर्नाटका रणजी टीम स्क्वाड में भी है। तो उस गांव से यहाँ पे बिलोंग करते हैं महादेव। तो अब यहाँ पर आए हैं गणेश कांबळे, महेंद्र सिंह पोनी अब गेंदबाजी करेंगे शिवाजी नगर एंड से। महेंद्र सिंह पोनी इसी की मैदान पर प्रैक्टिस करते हैं, लगभग 8 या 10 साल का अनुभव इस मैदान पर महेंद्र सिंह पोनी को। आज जरूरत है टीम को, और देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन रहता है। और उनके काफी फैंस यहाँ पर आज मैच देख रहे हैं। इस बीच बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी संतोष के लिए, गेंद हवा में, सफलता मिल सकती है। और यहाँ पर कैच छूटता हुआ, आसान सा कैच छूटा है वहां पर कीपर द्वारा, और काफी निराश होंगे वहां पर। पहली गेंद पर कैच थी, कैच छूटी वहां पर। निंगन नयरमाली, इस तरह की कैच आपको पकड़ने होंगे। गणेश कांबळे एक सफलता दिला सकते थे, लेकिन अब देखते हैं गेंदबाजी करेंगे फील्ड में तब्दीली करते हुए। जब एक डॉट गेंद होती है, हर डॉट गेंद पर फील्ड तब्दीली होगी गणेश कांबळे की गेंदबाजी पर। और इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं है, गेंद जा रही है पॉइंट सी मारेगा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत यहाँ पर स्क्वायर कट, यहाँ पर गेंद सी मारेगा के बाहर 4 रनों के लिए। कॉफी बुक स्टाइल और स्क्वायर, पॉइंट सी मारेगा के बाहर 4 रनों के लिए। अब देखते हैं कहाँ फील्डिंग तब्दीली होती है गणेश कांबळे की तरफ से। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, काफी समय था बल्लेबाज के पास इस स्ट्रोक को खेलने के लिए, और इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 35 रन। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, और उस गेंद को हुक किया है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, भरमानी बीजे वहां पर मौजूद थे। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन दौड़ना चाहते थे, लेकिन यहां पर मिस फील्डिंग की वजह से रन मिल सकता था, लेकिन एक ही रन मिला। 1 रन से 36 पर जा पहुंची रन गति। महेंद्र सिंह पोनी उर्फ गणेश कांबळे, काफी दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद पर जरूर सफलता मिल सकती थी, लेकिन उसके बाद में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी हो रही है। अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर अगर गैदर करते तो निश्चित ही रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन गैदर करने में चुके निंगाना यरमली, और एक मौका यहाँ पर गवा दिया है एआर के स्पोर्ट्स ने। तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ 36 पर। इसके बाद अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के दिशा में। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर से ओवर थ्रो, रन यहाँ पर रनर चाहते थे, मौका था और वहां पर चुका। यहाँ पर जरूरत है कि कीपर को यहाँ पर काफी मिसफील्ड कर रहे हैं कीपर,
एक कैच है, दो यहाँ पर स्टंपिंग चुके हैं उनके हाथ तरफ से, और इसके नतीजा काफी यहाँ पर मुश्किलें आती हुई। और इसका खामियाज आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। 38 पर जा पहुंची है रन गति। अगली गेंद गणेश कांबळे की, संतोष के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हवा में है, लेकिन गैप में गेंद कवसी मारेगा के बाहर, 4 रनों के लिए। महेंद्र सिंह पोनी काफी महंगे साबित होते हुए आज 2 चौके जड़े उनकी गेंदबाजी पर, और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज। स्कोर पहुंचता हुआ 42 रन। आखिरी 2 ओवर शेष और जीत के लिए 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत। तो अब 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत। मैच में बेहतरीन वापसी करते हुए गणेश कांबळे काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में। कुल मिलाकर इस ओवर में 12 रन खर्च किया है। एक मौका जरूर बना था कैच का, लेकिन अगर उसे छोड़ा जाए तो कुल मिलाकर 12 रन दिए, काफी महंगे साबित हुए हैं। गेंदबाज सुजीत पाटिल इस बीच दूसरी और टीम की 5वीं ओवर लेके। और बेहतरीन गेंद, डॉट गेंद। 11 गेंदे 15 रनों की जरूरत। सुजीत पाटिल इस टीम के महंगे खिलाड़ी, और उस तरह का प्रदर्शन भी रहा है आज। बल्लेबाजी भी अच्छी की थी और गेंदबाजी देखिएगा बहुत ही बेहतरीन करते हुए। अगली गेंद बेहतरीन गेंद, लेकिन इस गेंद को खिलाए कॉर्स की दिशा में। अनिल नाइक गेंद के नीचे आ रहे हैं। एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी दौड़ लेंगे। दूसरा रन भी पूरा होता हुआ 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। पारी की 5वीं ओवर चलती हुई, 10 गेंदे शेष है और 13 रनों की जरूरत। इस बीच बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, उसी दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। 9 गेंदे 13 रनों की जरूरत। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई सुजीत पाटिल के द्वारा। सुजीत पाटिल अच्छी बल्लेबाजी की थी, और इसके बाद में एलएम पाटिल स्पोर्ट्स और बल्ली स्पोर्ट्स के बीच में मैच होगा। इस बीच इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग अंपायर के पास। गणपति दौलतकर मौजूद है, फील्ड करे, थ्रो करे, दूसरा दौड़ रहे हैं। दूसरा रन भी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रन आउट होकर यहाँ पर पवेलियन वापस आना पड़ रहा है, और इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। तो किशोर पाटिल का आगमन हो रहा है। बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में है किशोर पाटिल। किशोर पाटिल जब तक क्रीज पर रहेंगे ये स्कोर मुमकिन लग रहा है, क्योंकि किशोर पाटिल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक मैच में जहां पर जरूरत थी 4 गेंदों में 20 रन बनाए थे किशोर पाटिल ने, और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। तो वही किशोर पाटिल, खुद कप्तान इस टीम के, अब मैदान में आते हुए। सुजीत पाटिल, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई अब तक इस ओवर में। अगली बार किशोर पाटिल के लिए। इस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर तैनात है। खिलाड़ी
खुद कप्तान किशोर कुबेर नायक फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन बनेगा। समय स्कोर लीजिएगा, 46 रन बने हैं, 46 रन बने हैं। पारी की 5 ओवर चलती हुई, अब संतोष होंगे स्ट्राइक पर। अगली गेंद, इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला है, वर्मानी वहां पर मौजूद है। 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। स्कोर लीजिएगा 47 रन, 47। 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत। और बहुत ही बेहतरीन मैचेस हुए हैं आज। पहली मैच हुई थी रॉयल स्ट्राइकर्स और कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी के बीच में, और अनगढ़ी ने, कलमेश्वर क्रिकेट क्लब अनगढ़ी ने मैच जीत लिया था और बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। तो यहाँ पर कुबेर नायक से एक सूचना है, आप जल्द से जल्द फील्डिंग सजाएं और मैच स्टार्ट करें। कप्तान कुबेर नायक अपनी फील्डिंग सजाए। 1 ओवर और 10 रनों की जरूरत है। कप्तान जल्द से जल्द यहाँ पर फील्डिंग सजाए। तो 1 ओवर यहाँ पर आनी शेष है, 10 रनों का की जरूरत है। और देखते हैं, भीमा तलवार आप गेंदबाजी करेंगे, काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज इस टीम के। भीमा तलवार पहली ओवर जरूर महंगी साबित हुई थी, 17 रन खर्च हुए थे, लेकिन उसके बाद में एआर की टीम यहाँ पर वापसी की। सुजीत पाटिल ने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की है आज। 2 ओवर किए सुजीत पाटिल ने। पहली ओवर में कुल मिलाकर 4 रन दिए थे, दूसरी ओवर में 5 रन दिए हैं और 2 विकेट चटकाए। 12 गेंदों में 9 रन देकर 2 विकेट चटकाए सुजीत पाटिल ने। तो अपनी जिस काम के लिए माहिर माने जाते हैं, इस काम के लिए उनको लिया गया था कप्तान ने, वो काम यहाँ पर अच्छे से निभाया है सुजीत पाटिल ने। तो अब गेंदबाजी के लिए आए हैं भीमा तलवार, आखिरी और टीम की आखिरी ओवर लेके। और बेहतरीन गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, और उस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद, 5 गेंदे 10 रनों की जरूरत। संतोष होंगे स्ट्राइक पर। तो जरूरत है किशोर पाटिल को स्ट्राइक मिले। किशोर पाटिल जैसे ही स्ट्राइक लेंगे, एक मौका बन सकता है। अगली गेंद, और बेहतरीन गेंद, यहाँ पर मिसफील्ड होती हुई, यहाँ पर अपील हुई है और बड़ी मछली हाथ लगी है। किशोर पाटिल आउट होकर पेविलियन वापस। खुद कप्तान इनफॉर्म बल्लेबाज, जरूरत नहीं थी इस रन की, और कीपर के हाथों में रन, यहाँ पर गेंद थी, और रन आउट होकर पेविलियन वापस। तो बेहतरीन मैच होती हुई यहाँ पर योगेश पाटिल अब स्ट्राइक पर होंगे। किशोर पाटिल बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन आज यहाँ पर जरूरत थी, रनआउट के रूप में आउट होकर पेविलियन वापस जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर रन आउट होकर पेविलियन वापस जाते हुए, लेकिन एक अच्छी स्थिति में है। अगर एआरके की टीम यहाँ पर एक तरफा मैच जीत जाती, तब जाकर एक मौका बन सकता था, लेकिन अब यहाँ से अगर मैच भी जीतती है तो रन रेट के ऊपर जाएगा, और रन रेट बहुत ही बेहतरीन है प्रेमराज वॉरियर्स की। अगली गेंद योगेश पाटिल के लिए भीमा तलवार की, और बेहतरीन गेंद, यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई थी, थ्रो किया था, लेकिन यहाँ पर चौथू का लेग बाइस के रूप में आ रहा है रन। और स्कोर लीजिएगा 48 रन, 3 गेंदे 9 रनों की जरूरत। तो यहाँ पर 3 गेंदे 9 रनों की जरूरत। भीमा तलवार गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली ओवर में 17 रन खर्च किए थे, अब तक 3 गेंदों में 1 ही रन दिया है। इस बार गेंद यहाँ पर 1 रन, और स्कोर लीजिएगा 49 रन बने हैं। जीत के लिए अभी भी 8 रनों की जरूरत। योगेश पाटिल गलगुंजी गांव से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर क्षमता है योगेश पाटिल के पास, और
तो इसके बाद मुलाकात ली जाएगी गोपाल दळवी और भीमा तलवार के बीच। अगली गेंद यहाँ पर, इस गेंद को खेला है कवर्स की दिशा में, 1 रन पूरा किया है और एक गेंद 7 रनों की जरूरत। तो यहाँ पर लीजिएगा स्कोर 50 रन, 1 गेंद 7 रनों की जरूरत। भीमा तलवार गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना टाई होता है तो बॉल आउट किया जाएगा, दोनों ही कप्तान ध्यान ले। अगली गेंद बेहतरीन गेंद, ओवर की समाप्ति होती हुई और 6 ओवर और 50 रन बनाए हैं। छह रनों से मैच जीता है ARK स्पोर्ट्स हल्करनी की टीम ने। तो मैन ऑफ द मैच बेहतरीन प्रदर्शन रहा है आज ARK टीम की तरफ से। सुजीत पाटिल को यहां पर बुलाना चाहेंगे। सुजीत पाटिल यहां पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा सुजीत पाटिल को। तो मैन ऑफ द मैच का खिताब यहां पर सुजीत पाटिल को दिया जाएगा। सुजीत पाटिल बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था बल्ले से, कुल मिलाकर